हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि हम लोग मैंने बताया था क्योंकि अब की बार सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस में एक चेंजिंग लाई है। अब की बार के पेपर में भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए थे, उसमें कई पार्ट करके आया था। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है, इसका सिलेबस के बारे में को बताया हूँ। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज के लिए मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना सिखाया था तो उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। तो उसमें वायर्ड वाले क्वेश्चन छोड़ करके लगभग क्वेश्चन कई सारे बच्चों के हो गए। कई बच्चों ने मुझे कमेंट दिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूं। उसमें वायर्ड वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था ऑब्जेक्टिव, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि विच वन इज द एमॉर्फस सॉलिड, कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। और ऑप्शन में आपके दे रखा था, ऑप्शन था डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन सॉल्ट एंड ग्लास। तो देखिए डायमंड है, ग्रेफाइट है, कॉमन सॉल्ट है या फिर ग्लास है। इन सब में अगर ध्यान से देखा जाए तो ग्रेफाइट, कॉमन सॉल्ट और आपका जो एक सब्सटेंस थर्ड नंबर का जो दिया हुआ है ग्रेफाइट, डायमंड का, ये सब के सब जो है वो सॉलिड में आए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट में आए थे। तो बचा कौन सा पार्ट? सिर्फ ग्लास बचा, ठीक है। और आपको मैंने बताया भी है, ग्लास आर द सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर? तो कौन सा सही है? ग्लासेस। दूसरा क्वेश्चन आपका था विच वन इज द मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम नोन्स आर। क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया था कि क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के होते हैं और उसमें जब हम यूनिट सेल के पैरामीटर्स को रखते हैं तो टोटल 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस आती है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन जो था वो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम पे बेस्ड था, जिसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मैच बॉक्स एग्जिबिट। देखिए, मैच बॉक्स जो होता है वो आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बताया था। आप चाहिए घर पे एक मैच बॉक्स लीजिएगा और आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, मैंने वीडियो लेक्चर में क्लियर डायग्राम दे रखा है, दोनों को मैच करिएगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो मैच बॉक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि मैच बॉक्स किस स्ट्रक्चर से मिलता है, किस क्रिस्टल सिस्टम से मिलता है, तो आर्थोरोम्बिक से मिलता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन था द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। ये आपको पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूं। सिंपल में क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे एटम पाए जाते हैं तो 1/8 इंटू 1 कितना हो गया? 1/8 इंटू 8 कितना हो गया? 1। तो सिंपल में 1 होगा। बॉडी सेंटर्ड की या फेस सेंटर्ड की बात की जाए तो फेस सेंटर्ड में आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कॉर्नर वाले 1 हो गए, 8 इंटू 1/8 1 हो गया। और फेस सेंटर्ड वाले 6, तो 6 इंटू 1/2, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल 3 और 1 4। तो फेस सेंटर्ड में एफसीसी में जेड की वैल्यू 4 होती है। कई वीडियो लेक्चर में इसको बताता रहा आपको। और तीसरा पॉइंट जो था वो बीसीसी था। तो बीसीसी में कहा था कॉर्नर्स पे एटम थे तो 1 हो गया और एक बॉडी सेंटर था तो 1 हो गया, 2। तो टोटल बीसीसी में कितने होता है? 2 होता है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे था जो AIEEE का क्वेश्चन था कि इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम A ऑक्युपाई एट द कॉर्नर एंड B ऑक्युपाई एट द फेस सेंटर्ड इफ वन एटम B इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द सेंटर। मिसिंग है, मिक्सिंग नहीं है, यहां ध्यान देने वाली बात है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। ये देखिए, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कह रहा है कि ए एटम्स कहां पे है? कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो ए एटम्स कॉर्नर पे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आप मन में बनाएंगे तो नहीं होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और फेसेस पे बी एटम है तो फेस 6 होते हैं तो बी है। कह रहा है लेकिन एक बी जो है वो मिसिंग है एक फेस से, तो कहीं से इसको मिसिंग कर देते हैं। तो ये ए हो गया और ये जो फेस वाले हो गए वो क्या हो गए? बी हो गए। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया 1/8 इंटू 8। देखिए कॉर्नर पे है 8 तो कितना हो गया? 1। और नंबर ऑफ बी फेस पे कितना है? 1 2 3 4 5 तो कितना हो गया? 5 इंटू फेस वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2 तो 5 1/2 कितना हो गया भैया? 5/2। तो रिलेशनशिप क्या आया?
A रेशियो B आया 1:5/2, दैट इज AB 5/2, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फार्मूला क्या आया A2B5। तो जो सिंपल फार्मूला होगा A2B5 होगा। क्लियर है? A2B5 कैसे होगा? तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो दिया हुआ है 46 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो मैंने आपको दिया था कि एक सबस्टेंस AXBY है, AXBY, ठीक है, उसमें से जो आपका वो FCC लैटिस में अरेंज है, A एटम ऑक्युपाई एट द कॉर्नर, एटम B ऑक्युपाई एट द फेस सेंटर, आइडेंटिफाई द करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, आई होप कि आप कर लिए होंगे। यही सबसे क्वेश्चन है, बस यहां पे कह कर रहा है कि AXBY अरेंजमेंट है और ये FCC है, तो FCC है, ठीक है, तो FCC है, तो FCC का मतलब क्या, सारे कॉर्नर पे हो गया, सारे फेसेस पे हो गया, और कॉर्नर पे था ही, तो क्या पाएगा, A1 पाएगा, B कितना आएगा 3 आएगा, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी, AX कितना आएगा 8 × 1/8 दैट इज 1, और y कितना आएगा, B के नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, B कितने फेस पे है 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 1/2 3, तो फार्मूला क्या आ गया AB3। क्लियर है क्वेश्चन? आई होप कि आपका इसका आंसर क्लियर होगा। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप वाइड्स के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताया था, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर बता दिया करूंगा। ठीक है, देखिए लाइव स्ट्रीमिंग क्लास चला पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना बढ़िया कनेक्शन नहीं है, अदरवाइज मैं लाइव स्ट्रीमिंग क्लास चलाता आपके लिए, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन क्या करें, इस लॉकडाउन की कंडीशन में यही हो जा रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको थोड़ी बहुत मदद कर पा रहा हूँ, और उसके रिस्पेक्ट में मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगता हूँ कि कमेंट जरूर करिए। देखने वाले व्यूअर्स हो जाते हैं 400 500 300 200 हो जाते हैं, लेकिन कमेंट नहीं आता तो कष्ट होता है। जरूर रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्यू कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो से मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिले मुझे। ठीक है, आप पॉजिटिव या नेगेटिव ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि नहीं सर बढ़िया पढ़ाया तो आप अच्छा कमेंट करिए, खराब पढ़ाया तो सर बताइए कि सर यहाँ पे ये कमी है, ये समस्या आ रही है तो बताइए, बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो लेक्चर में जरूर मुझे इस कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलने वाले हैं, आज का जो टॉपिक पढ़ने चलने वाले हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वायर्स। 2 डायमेंशन में कितने वायर्स होते हैं, 3 डायमेंशन में कितने वायर्स होते हैं, ट्रायंगुलर वायर क्या होता है, स्क्वायर वायर्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल वायर्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वायर्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वायर्स में क्या डिफरेंस होता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर्स का रेडियस रेशियो के बेसिस पे क्या रिलेशनशिप निकल के आता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर्स के बेसिस पे क्या क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, और टेट्राहेड्रल वायर्स और ऑक्टाहेड्रल वायर्स दोनों को हम कैसे पहचानेंगे कि किसी में कितने, जैसे जनरली बोल देते हैं लोग कि सर अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वायर्स 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वायर n होंगे। लेकिन आखिर कैसे होंगे, तो विद द हेल्प ऑफ 3D डायग्राम आई कैन एक्सप्लेन यू। आप निश्चिंत रहिए, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने चल रहा है वो स्टार्ट होने जा रहा है वायर्ड के बारे में। किसके बारे में, वायर्ड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं वायर्ड। देखिए वायर्ड्स के बारे में मैंने बताया था कि एक बच्चे ने मुझसे कमेंट बॉक्स से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्या करने के लिए हम वायर्ड पढ़ रहे हैं, क्या करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो भैया आप पैकिंग कैसे करोगे, हमको एक इतना बड़ा सामान इतने बड़े डिब्बे में रख के ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, वो पैकिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, वो कॉन्सेप्ट हम कहाँ सीखेंगे, सॉलिड स्टेट से सीखेंगे। ठीक है, तो पैकिंग का कॉन्सेप्ट, किसी बड़े सामान को छोटी जगह ऑक्युपाई करा करके ले जाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखेंगे हम, किस तरीके से पैक करें कि सामान अच्छे से पैकिंग हो, वो कैसे आएगा, इस कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, हलवाई जो है जो मीठा बनाता है वो 1 किलो आधा किलो 1 पाव का डिब्बा कैसे बनाता है, वो इस कॉन्सेप्ट को जानता है। क्या उसने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, क्या उसने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा, लेकिन अरेंजमेंट के बेसिस पे उसने धीरे धीरे सीख लिया कि इसमें इतना ही आएगा, इसमें इसके अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वायर्ड क्या है। वायर्ड को इंटरस्टिशियल वायर्ड्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल वायर्ड्स कहते हैं,
या फिर इन्हीं को इंटरस्टिशियल साइट्स भी कहते हैं, साइट्स भी कहते हैं। तो वायर्स, वायर्स का मतलब एक वर्ड में बोला जाए तो एम्प्टी स्पेस होता है भैया। क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। कोई भी खाली जगह हो तो उसको क्या बोलते हैं? वायर्स कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल वायर्स कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा इन वर्डों से, ठीक है। अब वायर्स इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में, और वायर्स इन 3D डायमेंशन में, इनके बारे में पहले देखते हैं। तो वायर्स इन 2 डायमेंशन अगर देखा जाए तो स्क्वायर वायर होता है और एक होता है ट्रायंगुलर वायर। ट्रायंगुलर वायर 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था डायग्राम से, आई होप कि आपको क्लियर होगा। एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। दोनों वायर्स में क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये वायर ये है और ये वायर ये है। वायर मतलब ये जो वायर मैंने रंग दिया, यही आपका क्या है? वायर। ये पोर्शन क्या है आपका? वायर। इस तरीके का वायर आपको अगर याद ध्यान आ रहा होगा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में मिला था कि नहीं मिला था? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में इस तरीके का वायर मिला था। अब इसमें 2 टाइप के वायर होते हैं, एक अपवर्ड ट्रायंगुलर वायर और एक डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वायर। ये ट्रायंगुलर वायर अपवर्ड है और ये कौन सा है? डाउनवर्ड है। क्लियर? स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले में अगर आपको याद होगा SCP स्ट्रक्चर में, तो ये अरेंजमेंट था और ये जो वायर था, ये खाली, ये जो मैंने फिलअप किया है, ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर वायर्स कहलाएगा। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में था, SCP। ये SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में कैसा वायर पाता है? स्क्वायर वायर पाता है। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट स्क्वायर होता है। इसको ट्रायंगुलर वायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये जो स्पेस है ये ट्रायंगुलर है, ना ना ना, बिल्कुल मत समझिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ स्क्वायर वायर का मतलब ये नहीं कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ये स्क्वायर शेप है ना। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज स्क्वायर, नॉट द एम्प्टी स्पेस इज स्क्वायर। क्लियर है ना? एम्प्टी स्पेस वो नहीं है, क्या नाम है, एम्प्टी स्पेस स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। वो जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जिसकी वजह से वो वायर क्रिएट हुआ है वो स्क्वायर है। ये ट्रायंगुलर वायर का मतलब क्या है? ये ट्रायंगुलर वायर का मतलब ये ट्रायंगुलर नहीं है, ये जो है ट्रायंगुलर एटम के अरेंजमेंट की वजह से बना है, इसलिए ट्रायंगुलर वायर्स कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए 2 डायमेंशन में सीधे ये लेयर है तो एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर होती है तो आप आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक। लेकिन 3D डायमेंशन में आप वायर्स की बात करें तो हमको जनरली 2 वायर्स पढ़ने हैं, एक टेट्राहेड्रल वायर और एक ऑक्टाहेड्रल वायर। ऑक्टाहेड्रल वायर्स, एक टेट्राहेड्रल वायर, इसको टीवी कहते हैं टेट्राहेड्रल वायर, इसको बोलते हैं ओवी, ठीक है। टेट्राहेड्रल वायर और ऑक्टाहेड्रल वायर्स। अगर टेट्राहेड्रल वायर की बात करूं मैं, अगर टेट्राहेड्रल वायर की बात करूं तो आपको बताया था कि जब हम HCP अरेंजमेंट बनाते हैं 3 डायमेंशन में, ये जो SCP 2 डायमेंशन था इसके ऊपर एक लेयर रखना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो एक लेयर है ये लोअर लेयर, या यूं कह सकते हैं इसको, ये फर्स्ट लेयर है। जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये ट्रायंगुलर वायर्स को एक सेकंड लेयर रखते हैं, ये जो ऊपर से मैंने एटम बनाया है ये आपकी कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर। तो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है ये क्या है? टेट्राहेड्रल। मतलब टेट्राहेड्रल वायर्स में, वायर्स का मतलब मैंने आपको बताया था, टेट्राहेड्रल वायर्स में ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस देखिए, ये जो हालो स्पेस है, आप ऐसे देखिए, फर्स्ट लेयर में नीचे 3 एटम, 1 2 3 और ऊपर से एक एटम रखा है, तो नीचे से आप देखेंगे तो एक स्पेस खाली दिखाई देगा ना। फिर वही क्लियर मैं करना चाहता हूं कि यहाँ टेट्राहेड्रल वायर्स का मतलब जो वायर बन रहा है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, वो पोजीशन टेट्राहेड्रल नहीं है, जो एटम्स के अरेंज, जिस टाइप के एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से वो वायर बना है उसको टेट्राहेड्रल वायर्स कहते हैं, उसको, उस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्लियर? तो कभी भी मत कहिएगा कि सर वायर का शेप टेट्राहेड्रल होता है, किसी से पूछेंगे तो जनरली बोल देगा हाँ सर एकदम सही कर रहे हैं आप, वो जो वायर होता है उसका शेप, वायर का शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का शेप, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जिसकी वजह से वो टेट्राहेड्रल वायर बनता है उसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वायर्स बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से बनता है। और टेट्राहेड्रल वायर्स में क्वांटिशन नंबर कितना होगा? अगर मैं यहाँ पे एक एटम रखूं तो इसको डायरेक्टली कितने एटम टच करेंगे? 4 एटम, 3,
नीचे वाले फर्स्ट लेयर वाले, और अपर लेयर में कितना एक, तो कितना हो गया 4। तो टेट्राहेड्रल वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भैया, कितना होगा 4 होगा। ऑक्टाहेड्रल में देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में दो अपोजिट, एक ये, इसको यहां डायग्राम देख लीजिए, एक ये और एक इसके ऊपर से ये अपोजिट, ठीक है। अब यहां देखिए और ये देखिए ये ट्रायंगुलर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको ला करके इसको ऊपर रख दीजिए, तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, ये स्पेस। तो 3 पार्टिकल फर्स्ट लेयर में, नीचे लोअर लेयर में, और 3 पार्टिकल ऊपर के लोअर में रखे जाते हैं। तो यहां जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है वो कैसा है, ठीक है। ये अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स का कैसा है, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये अरेंजमेंट जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। फिर बोलोगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का मतलब ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है क्या, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है क्या, ना वाइड ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, वो जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जिसकी वजह से बनता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहते हैं। क्लियर। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, 3 लोअर लेवल 3 अपर लेयर। वो टू अपोजिट ट्रायंगुलर वाइड के एक दूसरे से ओवरलैप करने से बनता है, ये सिंगल ट्रायंगुलर वाइड से बनता है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 4, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6, ये तो है। तो ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस आता है। और एक क्वेश्चन और, अगर किसी स्ट्रक्चर में, चाहे वो क्यूबिक स्ट्रक्चर हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, अगर उसमें नंबर ऑफ एटम पता है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं हमेशा 2n होते हैं। क्या होते हैं 2n। मतलब अगर मान लीजिए फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर्ड में 4 होता है नंबर ऑफ एटम, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स वहां पे 8 हो जाएगा, 2n 2 into 4। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही हो जाएंगे। मतलब इफ द नंबर ऑफ एटम इन अ गिवन यूनिट सेल इज n, देन द नंबर ऑफ एटम इज in tetrahedral wards is 2n and the number of atom in octahedral wards is n। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं। ये हुआ कैसे, ये अभी आगे आपको क्लियर होगा। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि सर वायर्ड क्या होता है। वायर्ड इज द एम्प्टी स्पेस व्हेन वी पैक a substance या पैक ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर या पैक ए स्पेस by close packing, then some empty space seen by us, है ना, empty space दिखाई देते हैं। जैसे ये देखिए, ये 1 2 3 4, फिर एक लेयर, ये मैं बता चुका हूँ, फिर ये देखिए जो बीच में एम्प्टी स्पेस, इसी में क्या बोलते हैं वायर्स। वायर्स अगर 2 डायमेंशन में देखा जाए तो स्क्वायर वायर और ट्रायंगुलर वायर्स होते हैं, और अगर इसी को हम 3 डायमेंशन में देखें तो टेट्राहेड्रल वायर और ऑक्टाहेड्रल वायर। टेट्राहेड्रल वायर सिंगल ट्रायंगुलर वायर से बना होता है, वो 2 अपोजिट ट्रायंगुलर वायर से मिलकर बना होता है। टेट्राहेड्रल वायर में 4 स्फीयर होते हैं, उसमें 6 स्फीयर होते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें नंबर ऑफ एटम अगर किसी यूनिट सेल में n है तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2n हो जाते हैं, इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं n हो जाते हैं। क्लियर। एक यूनिट सेल के अगर अराउंड में देखा जाए तो हर पार्टिकल के अराउंड में नंबर ऑफ जो आपके एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो जस्ट 2n हो जाता है टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल कितना होता है n रहता है। क्लियर। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो वाइड्स कितने टाइप के होते हैं 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा जरा सा बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ आइटम रखेंगे तो इससे कितने 3 है तो 3 हो गया। यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये अरेंजमेंट होता है। बना लेंगे ना भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अभी आगे मैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड्स में बोर्ड्स में डिफरेंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए, हम अभी आगे आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा अभी कि
टाइप्स ऑफ वायर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। वायर्स के टाइप क्लियर है। अब हमको डिटेल में जो पढ़ना है वो टेट्राहेड्रल वायर और ऑक्टाहेड्रल वायर्स के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वायर्स और टेट्राहेड्रल वायर्स, देखिए सिमिलरिटी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, किसी से पूछ के देखिएगा। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वायर्स कैसे बनते हैं? बोथ वायर्स आर फॉर्म फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखेंगे आपको मिलेगा। दोनों वायर्स की एक सिमिलरिटी है। दोनों के दोनों वायर्स कैसे मिलते हैं? जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल के ऊपर लेयर प्लेस करना शुरू करते हैं, देन हमको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर्स मिलते हैं। मतलब अगर कहा जाए कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहाँ से बन के आए हैं, कैसे बने हैं, तो वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब हम लेयर प्लेस करना स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमको अगर फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन है उसके ऊपर सेकंड लेयर प्लेस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? हमको टेट्राहेड्रल मिलता है। जब टेट्राहेड्रल सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर प्लेस करते हैं तो हमको ऑक्टाहेड्रल वायर मिलता है। मतलब ओरिजिन करने वाला कौन है? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो कोई पूछे व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर्स? बोथ आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैकिंग। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इस लॉकडाउन में प्रॉब्लम मेरे लिए सबसे ज्यादा है मार्कर की, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आपके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वायर्स के बारे में देखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ओवी लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में टीवी लिखा हुआ मिलेगा या स्मॉल टीवी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बोथ आर 3 डायमेंशनल वायर्स। क्लियर? दोनों 3 डायमेंशनल वायर्स हैं, दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हेक्सा क्लोज पैकिंग से। जो टेट्राहेड्रल वायर्स है वो कैसे बना है? टेट्राहेड्रल वायर्स आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग from 2D SCP by placing second layer over the थर्ड लेयर, ठीक है। सेकंड लेयर के ऊपर जब हम सेकंड लेयर के ऊपर बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर के ऊपर जब हम सेकंड लेयर प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टेट्राहेड्रल वायर्स मिलते हैं। क्लियर? तो टेट्राहेड्रल वायर्स फ्रॉम 2 डायमेंशनल SCP बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। जब सेकंड लेयर के ऊपर हम फर्स्ट लेयर प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टेट्राहेड्रल वायर्स मिलता है, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वायर्स के बाद ऑक्टाहेड्रल वायर्स कैसे मिलता है? जब हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स को हमको अचीव करना होता है तो हमें टेट्राहेड्रल वायर्स से कवरिंग करनी पड़ती है। टेट्राहेड्रल वायर की कवरिंग, बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वायर वी कैन ऑब्टेन ऑक्टाहेड्रल वायर्स। तो एक चीज और समझ में आपको आना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वायर्स जो बनते हैं, जो वायर्स दिखते हैं, उनको कवर करने पर, किससे कवर करने पर? थर्ड लेयर से। भाई फर्स्ट और सेकंड लेयर तो यहीं आ गई, तो सेकंड लेयर के ऊपर कौन सी लेयर रखेंगे? थर्ड लेयर। तो जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर से कौन सा बन रहा था? टेट्राहेड्रल। तो सेकंड के ऊपर जब रखेंगे तो किसको कवर कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल को। टेट्राहेड्रल को कवर करने से क्या मिलता है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स आर ऑब्टेन्ड बाय कवरिंग द टेट्राहेड्रल वायर्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल वायर को कवर करने से ऑक्टाहेड्रल वायर मिलता है। एक तो ये जान लीजिए, या फिर 2 डायमेंशनल SCP में थर्ड लेयर को प्लेस करते हैं जब हम किसके ऊपर? सेकंड लेयर के ऊपर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर from 2 डायमेंशनल SCP by placing what? By placing third layer over the second layer। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं by covering
टेट्राहेड्रल वायर। तो टेट्राहेड्रल वायर को कवर करने पर क्या बनता है भैया? ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस करने पे क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर करने पर क्या मिलता है? क्या मिलता है? ऑक्टाहेड्रल वायर्स। कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। 2 डायमेंशनल में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर ये देख लीजिए, ये तो पहला पॉइंट था दोनों के डिफरेंस का। दूसरा, यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6 एटम के अरेंजमेंट से बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं। जबकि यहां पे क्या होता है? जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, एटम्स होता है, वो क्या होता है? 4 होता है। ठीक। तीसरा पॉइंट, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। यहां पे ये कैसे बनता है? बाई 2 अपोजिट ट्राइएंगुलर, बाय अपोजिट 2 ट्राइएंगुलर वायर्स से बनता है। 2 अपोजिट इक्विवेलेंट ट्राइएंगुलर वायर से मिलकर बना होता है। 2 अपोजिट इक्विवेलेंट, ऐसा नहीं दोनों दोनों अलग अलग होंगे, दोनों इक्विवेलेंट ट्राइएंगुलर वायर्स होंगे तब बनेगा। और ये किससे बना होता है? बाय 1 ट्राइएंगुलर वायर। ये एक ट्राइएंगुलर वायर से बना होता है, इसमें 2 अपोजिट ट्राइएंगुलर वायर्स होते हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट डिफरेंस का देखते हैं। देखिए डिफरेंस जब पढ़ रहे हैं तो जानिए। अब देखिए जब ऑक्टाहेड्रल वायर्स का अरेंजमेंट बनता है तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स के अरेंजमेंट से आपका फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल वायर कवरिंग CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर FCC स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म मतलब ऑक्टाहेड्रल वायर को कवर करने से CCP या FCC स्ट्रक्चर बनता है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में इसका डायग्राम एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वायर को कवर करने से क्या बनता है? CCP या FCC बनता है। जबकि यहां देखिए बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, मतलब ये टेट्राहेड्रल वायर्स या टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट वी गेट HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। कहीं सर 2D से तो मिला ही है, तो ये 3D बनता है। क्या बनता है? 3D बनता है। तो हेक्सागोनल 3D अरेंजमेंट जाकर के प्राप्त मिलता है किससे? जब आप किसको कवर करते हैं? टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर करते हैं। इसीलिए ये जो SCP अरेंजमेंट होता है, इसको मैंने आपको बताया था AB अरेंजमेंट कहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं ABC अरेंजमेंट बोलते हैं। याद है? ठीक है। बाकी डायग्राम के बेसिस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहां पे जो डायग्राम होगा वो क्या होगा? ये फर्स्ट लेयर, ये ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई पूछे कि भैया जो वायर्ड होता है क्या वो टेट्राहेड्रल होता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, वायर्ड्स जो बनता है वो टेट्राहेड्रल नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा आता है। ये अरेंजमेंट आता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। देखिए ये, ठीक है। तो ये बीच में आपका ये वायर्ड है और बाकी ये 3 पार्टिकल, ये लोअर पार्ट वाले और ये अपर लेयर, ये आपकी फर्स्ट लेयर, और ये जो है ये कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलिए यहां पे क्या है, इसमें जरा ध्यान से देखिए।
ये से सिंगल ट्रायंगुलर वायर था, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये एक ही ट्रायंगुलर वायर था, ये अरेंजमेंट का ट्रायंगुलर वायर था। इसको देखिए, एक ये प्लस एक ये, दो अपोजिट इक्विवेलेंट ट्रायंगुलर वायर जब होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से वैसे अरेंज किए जाते हैं तो क्या बनता है आपका, तो आपका अरेंजमेंट बनता है एक ये बन गया और दूसरा अरेंजमेंट जो बनेगा वो ये बनेगा। देखिए ये जो वायर बना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी लोअर लेयर सेकंड लेयर है और उसके ऊपर फर्स्ट लेयर, तो ये हो गई, ये फिर से ये सेकंड लेयर का अरेंजमेंट था, तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट लेयर के नीचे एक लेयर, एक छोटा एटम होगा ये, और फिर ये एटम होगा सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन लेयर, तीन एटम ऊपर, तीन एटम नीचे। तो ये अरेंजमेंट कैसा होता है जरा इसको देख लीजिए, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसे होगा। ये अरेंजमेंट बनता है इसका, ठीक है, ठीक। तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा कि वायर्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल नहीं होते हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पार्टिकल्स, वहां पे 4 पार्टिकल, इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल वायर्स और ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोनों ही 2 डायमेंशनल क्लोज एससीपी क्लोज पैकिंग से कवरिंग से बनते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट लेयर को जब सेकंड लेयर से तब बनता है, यह कब बनता है जब थर्ड लेयर को कवर करते हैं सेकंड लेयर, ठीक है। और ये नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 6 होते हैं, यहाँ पे 6 होता है, बाई 2 अपोजिट ट्रायंगुलर वायर्स होता है, और ये एक सिंगुलर ट्रायंगुलर वायर से कवरिंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से हमको एससीपी अरेंजमेंट मिलता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल कवरिंग जो वायर बनता है उसको जब हम अरेंज करते कवर करते हैं तो हमको सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट मिलता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा अगर ऑक्टाहेड्रल वायर और टेट्राहेड्रल वायर्स में मैं और डिफरेंस की बात करूं तो और क्या डिफरेंस आपके सामने आ सकते हैं। ये तो डायग्राम हो गया, एक डायग्राम आप बना देंगे, ये कैसे बनता है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसके अलावा इफ इन अ यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स आर एन, अगर किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एन है, तो ऑक्टाहेड्रल वायर जो होता है वो एन होता है, और जो टेट्राहेड्रल वायर होता है वो क्या होता है, 2n। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना है आपको। ऑक्टाहेड्रल वायर्स n होगा और टेट्राहेड्रल वायर्स 2n होगा, ये भी एक डिफरेंस आप ले सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एटम्स n है तो वहां पे कितने हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वायर्स केवल n हो जाते हैं, और वहां टेट्राहेड्रल वायर्स कितने होते हैं, जैसे मान लीजिए एफसीसी है तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक। बीसीसी है, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2, तो टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे, 4, ऑक्टाहेड्रल वायर कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर है, तो ये डायग्राम और ये चार्ट बना लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा वीडियो लेक्चर में कि टेट्राहेड्रल वायर और ऑक्टाहेड्रल वायर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वायर और ऑक्टाहेड्रल वायर्स में जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ एटम अगर किसी यूनिट सेल में n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स n होता है, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर क्या होता है, 2n होता है। कैसे होता है इसके लिए मैं ये आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वायर इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे होता है। मान लेते हैं, अभी डायग्राम आपको दिखाता हूँ, एक यूनिट सेल है सीसीपी या एफसीसी लैटिस, क्योंकि आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वायर में एफसीसी या सीसीपी लैटिस बनती है। कॉर्नर्स एंड फेसेस आर द पैकिंग साइड्स, पैकिंग साइड मतलब कि वो एटम्स पाए जाएंगे, वायर नहीं पाया जाएगा, कॉर्नर और फेस पे। जैसे डायग्राम में ही देखते हैं, ये देखिए डायग्राम में जितने कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे होंगे और फेस दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे जो आपको हॉलो स्फीयर दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, वो पैकिंग साइड्स है, ठीक है।
और जो आपका फेस सेंटर्ड है, द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, द ऑक्टाहेड्रल वायर्स आर लोकेटेड एट द बॉडी सेंटर एंड ऑल द एजेस। जो आपके ऑक्टाहेड्रल वायर्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी सेंटर में पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? एज में पाए जाते हैं। तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं वो हमेशा बॉडी, तो बॉडी सेंटर में पाए जाते हैं और या फिर क्या पाए जाते हैं? एज सेंटर पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, और कहीं नहीं पाए जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल वायर्स आर प्रेजेंट ओनली एट द बॉडी सेंटर एंड ऑट द एज सेंटर। तो हमारे जो हॉलो स्फीयर है वो पैकिंग साइट्स हैं, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहाँ कहाँ पे है? हमारे बॉडी सेंटर पे है और एज सेंटर पे है। अब इसके बारे में ध्यान से देखिए, इन 2 इक्वल पार्ट्स में अवेलेबल है। ऑक्टाहेड्रल वायर्स डिवाइड बाय द बॉडी डायगोनल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऑक्टाहेड्रल वायर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है बॉडी डायगोनल। तो आप देखिए स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बीच में बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको फिगर में, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइट्स। भाई अगर यूनिट साइट में देखा जाए तो कॉर्नर पे आपके एटम है, भाई पैकिंग साइट में ये तो हो गया, क्योंकि एफसीसी या सीसीपी में आपको पता ही है कि 8 कॉर्नर पे पाए जाएंगे, तो 8 × 1/8 एफसीसी या सीसीपी में, और 6 फेसेस पे, तो ये हो गया। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहाँ पे आते हैं? वो सिर्फ बॉडी सेंटर पे पाए जाते हैं और एजेस पे पाए जाते हैं। तो एज कितने होते हैं भैया? 12। तो बॉडी सेंटर वाला कितना हो जाएगा? ये नंबर ऑफ एटम तो पता है ना कितना? 8 कॉर्नर पे, 8 × 1/8 और 6 फेसेस पे। ये तो सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अब ऑक्टाहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे 1 हो गया और एज वाले का 1/4 का कंट्रीब्यूशन हो, तो 1/4 × 12 तो 4। तो क्या हुआ? दोनों के नंबर एटम सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइट्स। ईच ऑक्टाहेड्रल वायर इज सराउंडेड बाई 6 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। किसी भी आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जो ब्लैक वाला होल है उसके चारों तरफ 6 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट पाई जाएगी। ये गारंटी है, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम n हो तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स कितने होते हैं? n ही होते हैं। किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम अगर 5 है तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर कितने होंगे? 5 ही होंगे। आइए टेट्राहेड्रल वायर में देखते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अगर देखा जाए, देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वायर्स इन ईच यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में 8 यूनिट सेल होते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। क्यों? क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी आपने ऊपर देखा तो जस्ट डबल होता है। अब क्यों डबल होता है? तो आइए देखते हैं। टेट्राहेड्रल वायर्स आर लोकेटेड ऑन बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल्स के बारे में याद करिए, मैंने आपको डिस्कस किया था कि 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, बताया था ना भाई। 2 टेट्राहेड्रल वायर्स आर लोकेटेड ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो टेट्राहेड्रल वायर्स कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी डायगोनल्स पे पाए जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी पे पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? एजेस पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोटेड कर लीजिएगा इसको, पॉइंट टू बी नोटेड। टेट्राहेड्रल वायर्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल्स, और एक बॉडी डायगोनल पे मिनिमम कितने पाए जाते हैं? 2, ठीक है। 2 टेट्राहेड्रल वायर्स आर लोकेटेड एंड देखिए आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में जो ब्लैक कलर से बना है वो टेट्राहेड्रल वायर्स है। बॉडी डायगोनल में कितने हैं? 2 हैं, है या नहीं? बोलिए भाई। तो बॉडी डायगोनल में कितने का है? 2 का। टेट्राहेड्रल वायर्स डिवाइड्स द बॉडी डायगोनल इन 1:2:1 के रेशियो में। क्लियर? अब आइए इसको देखते, कैलकुलेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एट पैकिंग साइट, तो पैकिंग साइड वही एफसीसी और सीसीपी है, तो 4 ही होगा। लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे? अब देखिए बॉडी डायगोनल तो उसी में होगा। एक बॉडी, आपको पता है कि किसी क्यूबिक यूनिट सेल में कुल मिला के 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, और 4 बॉडी डायगोनल ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 4 बॉडी डायगोनल में 2-2 एटम है, तो 2-2 वायर्स हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 वायर्स हो गए। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन द पैकिंग साइट। क्लियर? चलिए, कोई प्रॉब्लम? क्यों डबल होता है? क्लियर हो गया? चलिए, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वायर्स क्या होता है? तो a/2 निकाल ली। a इज द एज दिया तो a/2 कर दीजिए। 2 टेट्राहेड्रल वायर के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? तो a/2 कर दीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वायर्स, तो a/√2 कर दीजिए। रिलेशनशिप याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वायर, अगर 2 टेट्राहेड्रल के बीच में तो a/2, 2 ऑक्टाहेड्रल के बीच में तो a/√2, और 2 टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में तो a√3/4। क्लियर? चलिए, अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये डायग्राम आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल कैसे बनते हैं, आपको पता ही है, और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनते हैं। तो टेट्राहेड्रल होल जो होता है वो देखिए HCP स्ट्रक्चर बनाता है। मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो HCP कैसे बनाता है ये दिखाई देगा। देखिए बीच में बी लेयर जो है वो 3 एटम की है, तो 3 एटम के ऊपर से एक हेक्सागन आ रहा है और एक नीचे से हेक्सागन जा रहा है, जाना नहीं? तो ABA टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ये, ठीक है। और जब हम उसका अरेंजमेंट देखते हैं, CCP का अरेंजमेंट देखते हैं, तो ABC देखिए B और C में रिलेशनशिप क्या है?
दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, इसीलिए उसको बी और सी कहते हैं। नहीं तो दोनों में नंबर ऑफ एटम तो 6 ही हैं, हम चाहते तो वही कर देते, लेकिन रियल में अरेंजमेंट क्या आता है, BC ठीक है, क्योंकि दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो इसीलिए इसको ABC अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं, 6 एटम का, याद करिए ऑक्टाहेड्रल 6 एटम का होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं। ठीक है, फिर तो कुल मिला के वायर्स क्या हो गए, ट्रायंगुलर वायर्स में 3 स्फीयर अराउंड द ईच, टेट्राहेड्रल वायर्स में 4, ऑक्टाहेड्रल में 6। तो वायर्स अराउंड ईच स्फीयर ट्रायंगुलर वायर्स में जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल में अभी आपने देखा 8 हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल में 6 हो जाएगा। ठीक है, वायर्स पर एटम इन क्रिस्टल उसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा, अगर एक एटम है तो उसी रेशियो में इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और रेडियस रेशियो के बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस, अभी अगले वीडियो में, इसी वीडियो के लास्ट में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड में आता है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स एंड एटम ऑफ द क्लोज पैकिंग, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। तो रेडियस रेशियो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का। टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 आता है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 आता है। ठीक है, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर, ये पूरा डायग्राम में मैंने आपको क्लियर करने के लिए फिर से दे दिया है, और ये टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट है। ठीक है, टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है, वायर्ड का शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, कि पूछ लेता है जैसे कि जिंक है, तो जिंक का कैसा स्ट्रक्चर होता है, SCP होता है। कॉपर कैसा स्ट्रक्चर होता है, CCP स्ट्रक्चर होता है। तो इनकी लैटिस का स्ट्रक्चर CCP होता है, FCC होता है। लिथियम का क्या होता है, BCC होता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेटल का पर्टिकुलर क्या स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट में आपको क्लोज पैकिंग की समरी मैंने आपको बता दी है कि क्लोज पैकिंग की क्या समरी है, आप पढ़े हैं वीडियो लेक्चर में। सिंपल क्यूबिक है अगर तो AA टाइप है, बॉडी सेंटर्ड है तो ABAB टाइप है, हेक्सागोन क्लोज पैकिंग है तो ABAB टाइप है, दोनों लगभग सेम ही है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग है तो ABCAB टाइप है। कोऑर्डिनेशन नंबर सबके बारे में बताया, 6, 8, 12 और 12। पैकिंग इफिशियंसी हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, परेशान मत होइएगा। पैकिंग इफिशियंसी हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पैकिंग इफिशियंसी पे ही होगा, और उस पर न्यूमेरिकल्स होंगे। आप उसके लिए बहुत बच्चे परेशान भी हैं, मैं उसका पूरा वीडियो से बताऊंगा। लेकिन क्या करें, ये टॉपिक है, टॉपिक बिना पढ़ाए में आगे नहीं जा सकता, तो स्किप नहीं किया सकता। तो ये टॉपिक हो गया, इसको देख लीजिएगा और इस पूरी टेबल को ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, और इस चीज़ को कम्प्लीटली आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ वायर्स क्यों डबल हो जाते हैं टेट्राहेड्रल, और वो क्यों ऑक्टाहेड्रल केवल n के बराबर ही रहता है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गएंगे। अभी आगे मैं आपको डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। रेडियस R और कैपिटल R में वो बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, 2014 2016 में कई बार क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को क्लियरली एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए ना, इसको जरूर डाउनलोड करने का प्रयास मत करिए, इसको नेट से ही देखिए। एक बार ध्यान से देख लेंगे तो कम्प्लीटली आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करिए। आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट हमारा जो स्टार्ट होने चल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस। तो और दूसरी बात, वायर्स के न्यूमेरिकल में जो है वो सेपरेटली अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला पार्ट, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि कैसे है क्लोज पैकिंग के बारे में डिटेल देखा, और साथ साथ वायर्स के बारे में देखा, वायर्स का पूरा डायग्राम देखा, वायर्स कैसे बनता है। अब जो वायर्स का अगला टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वायर। टेट्राहेड्रल वायर की रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक, एंड द रेडियस ऑफ द एटम इन द क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में जो एटम्स होते हैं उसको स्फीयर माना जाता है, उसकी रेडियस कैपिटल R है। मतलब टेट्राहेड्रल वायर स्मॉल r और स्फीयर की रेडियस कैपिटल R के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये डायग्राम ध्यान से देखिए, ये एक CCP स्ट्रक्चर है। इसमें ये मैंने क्योंकि टेट्राहेड्रल वायर बताना है, तो आप जानते हैं टेट्राहेड्रल वायर में 4 एटम का अरेंजमेंट होता है। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 एटम मैंने बनाए हैं। वैसे रियल में एटम्स तो सारी जगह पाएंगे, सारे कॉर्नर्स पे, लेकिन क्योंकि हमको आपको बताना है कि टेट्राहेड्रल वायर्स कैसे बनता है वो भी दिखाना है, तो इसलिए ये देखिए अरेंजमेंट अगर ध्यान देखिए तो 1, 2, 3, ये देखिए कुल मिलाकर कितने पार्टिकल्स है, 4 पार्टिकल्स को क्लोज करेंगे तो बीच में ये वायर आएगा। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है, ये वायर्स है। ये जो स्फीयर बना वो क्या है, वो वायर, जो खाली जगह वहां पे रखा हुआ एटम है, ठीक है। उसकी रेडियस हमने क्या माना, वायर एटम है जिसकी रेडियस हमने क्या माना हुआ है, स्मॉल r। और ये जो एटम्स कॉर्नर पे हैं उनकी रेडियस क्या माना हुआ, वो क्लोज पैकिंग रेडियस के एटम है, उनकी रेडियस क्या मान लिया, कैपिटल R, ठीक। अच्छा, इस A से B तक अगर हम लाइन ड्रा करें तो फेस पे डायगोनल बनाना है, तो फेस डायगोनल की वैल्यू आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके, √2a होती है। दूसरा
ये इस एक कॉर्नर से सी तक जाएंगे तो ये हो गया बॉडी डायगोनल। जैसे इस रूम में इस कॉर्नर से नीचे जा रहे हैं तो ये क्या है, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू भी आपको पता है √3 होती है, कोई प्रॉब्लम। तो हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को और क्लियरली समझ लीजिए। ये दोनों एटम आपको दिख रहे हैं, ये दो दूर है। रियल में ये एटम क्या होते हैं, एकदम से क्लोजली पैक्ड है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो टच करेंगे तो कहाँ कहाँ तक जाएंगे जरा देख लिया जाए। ये देखिए ये एटम, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एटम आपको दिखाई दे रहा था ए और बी, ये दोनों एटम एक दूसरे को क्लोजली टच कर रहे हैं, ए और बी हो गया। इसकी रेडियस, क्योंकि इसको स्फीयर की रेडियस माने हैं, तो इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर और इसकी रेडियस हो गई क्या, कैपिटल आर। और यही आपका ए बी जो है, ए बी, यही आपका क्या फेज डायग्राम। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, √2a। और ये r प्लस आर तो कितना होगा, कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर। भाई इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर। ये दोनों एटम को क्या माने हैं, दूर दूर नहीं है, ये रियल में क्या है, एक दूसरे के क्लोजर है, मतलब ये दूसरे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस तरीके से टच कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू 2r। तो पहला आपको फार्मूला मिला कि 2r इज इक्वल टू √2a होता है, इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आइए बॉडी डायग्राम पे आते हैं। बॉडी डायग्राम पे एटम ए है, ये वायर टेट्राहेड्रल वायर है, और एक एटम यहां भी होगा, ठीक है, सी पे। तो इसको भी आइए देखिए, तो ड्रा कर लेते हैं। ये एटम ए हो गया, ये एटम यहाँ पे सी पे हो गया, और इन दोनों के बीच में ये एटम हो गया आपका वायर 1, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी डायगोनल। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए सी, क्लियर। ये ए है और ये क्या है, सी, क्लियर। तो इसकी रेडियस एटम की है तो कैपिटल आर, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, इसकी यहाँ पे रेडियस आर, यहाँ पे कैपिटल आर। तो यहाँ क्या आया, आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये वायर्ड की वायर्ड एटम है, ध्यान रखिए, ये वायर्ड वाला एटम, ये एटम ए है, और यहाँ पे जो सी पे एटम होगा वो ये है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा को पूरा अगर आप ध्यान से देखिए तो ये AC के बराबर है या नहीं है, देखिए AC के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दूसरे को टच कर रहा है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, AC इज इक्वल टू हो गया वो 2r प्लस 2r इज इक्वल टू AC। और AC की वैल्यू क्या है, बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या, √3 है। तो एक नया इक्वेशन मिला आपको कि 2r प्लस 2r इज इक्वल टू √3 है। मतलब एक बार फेस डायगोनल और एक बार बॉडी डायगोनल, क्लियर। अभी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वायर्स कहाँ बनते हैं, टेट्राहेड्रल वायर्स और ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहाँ बनते हैं, ठीक है। तो 2r और ये 2r प्लस 2r √3 है। अब आइए ये देखिए 2r इज इक्वल टू क्या है, √2 है, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2r इन इक्वेशन सेकेंड, तो आई वैल्यू पुट अप करते हैं। तो 2r प्लस ये इस 2r की जगह पे क्या लिखेंगे, √2 है इज इक्वल टू √3 है। तो 2r इज इक्वल टू क्या आया, √3a माइनस √2 है, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में अगर ध्यान से देखा जाए तो आप इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट ये है, देखिए ये वायर की रेडियस हो गई और ये आपकी स्फीयर की रेडियस हो गई। तो क्या हो जाएगा, 2r अपॉन 2r इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, √3a माइनस √2a अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2a। तो a कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये r, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, r वायर अपॉन r एटम इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन √2 माइनस 1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी, 1.732। तो ये वैल्यू पुट अप करते हैं, 1.732 अपॉन 1.414 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा r वायर्ड अपॉन r एटम इज इक्वल टू, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.225, कितना आएगा 0.225, ठीक है। तो फाइनल रिलेशनशिप आपके सामने है, ये r वायर्ड अपॉन r एटम इज इक्वल टू 0.225। तो रिलेशनशिप आपने डिराइव कर लिया, कैसे डिराइव किए देखिए, फेस डायगोनल
बॉडी डायग्राम में ये एटम सी क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि आपको बताना है कि टेट्राहेड्रल है, तो इसलिए केवल 4 ही एटम दिखाया, लेकिन रियल में सी पे भी एटम है। एक बार फेज डायग्राम के रिस्पेक्ट में ए बी को देख लिया, उससे √2a 2r कैपिटल 2r और √2a के बीच में रिलेशनशिप आ गया। और दूसरी बार एक बार क्या ले लिया, ए सी ले लिया, तो ए सी जो है वो बॉडी डायग्राम है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू ये हो गया 2r r और ए सी, और ए सी आपके किसके बराबर था, √3a के बराबर था। तो दो इक्वेशन हमने यहाँ से बनाया, एक बार ये फेज डायग्राम से बना और ये किससे बना, बॉडी डायग्राम से बना। फिर ये 2r की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुटअप कर दी, वैल्यू पुटअप की तो हमको मिला स्मॉल 2r इक्वल टू हो गया ये। तो इक्वेशन थर्ड को 1 से डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया, फाइनली ये आ गया। तो क्या रिलेशनशिप आया भैया कि आर वायर्ड जो होता है, जो रेडियस ऑफ वायर्स होती है एटम की, वो क्या होती है 0.225 माइनस 0.225 आर एटम, ये तो होती है ये। क्लियर है, तो प्रॉब्लम कर लेंगे। तो ये टेट्राहेड्रल वायर्स के लिए था, किसके लिए था, टेट्राहेड्रल वायर्स के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का पॉइंट बताता हूँ। ऑक्टाहेड्रल, ये बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। रिलेशनशिप पूछता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेट्राहेड्रल वायर्स रेडियस एंड स्फीयर रेडियस, तो आप नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक बार फेज डायग्राम, एक बार बॉडी डायग्राम, फिर दोनों को क्या करना है 2r, एक बार कैपिटल 2r की वैल्यू, एक बार स्मॉल 2r की वैल्यू, फिर ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दे, रिलेशनशिप भी निकालना था आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने टेट्राहेड्रल वायर्स और एटम के स्फीयर में रिलेशनशिप देखा कि टेट्राहेड्रल वायर्स इज इक्वल रेडियस की जो होती है वो 0.225 आर एटम होती है, ठीक है। आइए अब हम ऑक्टाहेड्रल के लिए देखते हैं, किसके देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल को डायग्राम यहाँ पे 3D इमेज है, तो उसको ड्रा कर पाना इजी नहीं है। तो जब आपसे बोर्ड में, ये बोर्ड का क्वेश्चन है आपका, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। ये पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल वायर रेडियस स्मॉल r एंड द स्फीयर रेडियस r। देखिए रिलेशनशिप जो आएगा वो मैं आपको अभी कर देता हूँ, वो आएगा r ऑक्टा या r वायर्ड इज इक्वल टू 0.414 r एटम, ये रिलेशनशिप आने वाला है। लेकिन ये कैसे आएगा, हमको इसको डिराइव करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये डिराइव करने के लिए दिया गया है, तो डिराइव तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे डिराइव करेंगे, आइए देखते हैं कि इसको डिराइव कैसे करेंगे, ठीक। तो हो जाएगी वैल्यू, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वायर में 6 एटम होते हैं, तो 4 एटम ये लेयर के हो गए, एक अबव द लेयर और एक बिलो द लेयर रहेगा। तो वो ऊपर और नीचे वाला लेयर का एटम नहीं बनाया, केवल 4 एटम बनाया, क्रॉस सेक्शन, इसीलिए क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर है। ये जो वायर्ड है, ये वायर्ड वाली जो खाली जगह यहाँ पे ये एटम रखा है, ये ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है, ये वायर्ड वाला एटम है, ठीक है, वायर्ड एटम जिसकी रेडियस हमने क्या मान रखी है, स्मॉल मान रखी है, ठीक है। बाकी ए बी बी सी और सी डी और ये सब बराबर होंगे, सबकी रेडियस देखिए आर कैपिटल आर से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि ए बी बराबर बी सी बराबर आर प्लस आर, दैट इज 2r, है या नहीं, आपके सामने। और जरा ए सी देख लीजिए, ए सी आपका यही है, ये आपका वायर्ड वाला आइटम है। जैसे अभी ऊपर वाले में देखा था आपने एसी, यहाँ क्या होगा एसी आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, दैट इज 2r प्लस 2r, होगा नहीं होगा भाई। तो फाइनली क्या आया, AC इज इक्वल टू आ गया 2r प्लस 2r, एक पॉइंट ये बना और एक पॉइंट ये बना, ठीक है। अब करना क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ट्रायंगल ABC में देखिए, ट्रायंगल ABC देखिए, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है भैया, ये तो 2r प्लस 2r का स्क्वायर। AB क्या है, AB की वैल्यू कितनी है 2r का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी क्या है 2r का स्क्वायर।
फाइनली क्या आएगा 2r, ये 2 का 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8r का स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2r प्लस 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। तो इसको आप ले सकते हैं 2r प्लस 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 8r स्क्वायर, या यही हो सकता है 2r प्लस 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 8r। कोई प्रॉब्लम बताइए, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस तरीके से 2r प्लस 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 8r आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको उठा करके उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भैया 2r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8r माइनस 2r। क्लियर है कैसे हुआ? इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस हो गया। अब देखिए r कॉमन है, कॉमन है नहीं कॉमन है, ये 2 है, ये अंडर रूट 8 है, तो क्या हो सकता है? अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 8r अपॉन क्या हो जाएगा 2r। अब इसी 2 को डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा r अपॉन r। ये r कॉमन कर लिया, r को इधर नीचे ले आए तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। अब फाइनली बचा क्या, अब आपको पास r कैंसिल हो गया, r अपॉन r वाइड अपॉन r एटम हो गया, और फाइनली यहाँ बचा क्या, अंडर रूट 8 की जगह पे क्या बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ये 2 इधर आकर के कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचा क्या, रूट 2 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है, तो ये r वाइड अपॉन r एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 1.414 माइनस 1, दैट इज 0.414। तो रिलेशनशिप क्या है बाबू, रिलेशनशिप आपके सामने है कि टेट्राहेड्रल वायर्स के लिए r वाइड इज इक्वल टू 0.414 r एटम होता है। ये डिराइव करने के लिए 2016-17 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कैसे आ करेंगे समझ में आ गया ना। ये ट्रायंगल बना लेंगे, इसको क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये 4 एटम है, 2 एटम एक ऊपर से और एक नीचे से, तो 6 एटम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वायर्स का। क्रॉस सेक्शन में बनाया है, ये एटम स्फीयर वाले हैं और ये वायर आपका है। एक बार AC ले लिया, एक बार AB और BC ले लिया, उसके बाद ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, AC का स्क्वायर ये वैल्यू पुटअप किया, सॉल्व किया, अंडर रूट 8r स्क्वायर 2r इज इक्वल टू 2r अंडर रूट 8r, इस 2r को उधर शिफ्ट किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से जाएगा तो अंडर रूट 2 ही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा भाई। इसको अंडर रूट को क्या ले सकते हैं आप, अंडर रूट 2 इंटू भाई 2 इंटू 4 ले सकते नहीं, ले सकते हैं, ले सकते हैं 2 इंटू 4। तो 2 इंटू 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको आप अंडर रूट 8 को आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 2 इंटू 4, तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, 2 बचेगा, तो 2r इधर निकल गया और 2r इधर लिया, 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा क्या, यहाँ अंडर रूट 2 ही तो बचेगा सिर्फ। समझ बात आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से आपका फाइनल रिलेशनशिप आया कि ऑक्टाहेड्रल वायर के लिए और उसके एटम के स्फीयर के लिए जो कि हमारे पैकिंग में होते हैं, रिलेशनशिप 0.414। तो टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 और ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414। इस तरीके से आपको वायर्स का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू एटमिक जो क्लोज पैकिंग के एटम है उसको क्लियर हो गया होगा। दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं, आगे इसका बहुत सारा यूज होने वाला है। अगला वीडियो लेक्चर जो मेरा होगा वो टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड होगा वायर्स पे, पूरा एक वीडियो लेक्चर होगा वायर्स पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो वायर का टॉपिक तैयार करके रहिएगा, वायर का कॉन्सेप्ट आपको तैयार है, इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप प्रिपेयर रहिए। कल मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, वो पूरा का पूरा वायर टॉपिक पे होगा जो कि पूरा न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में, वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब YouTube चैनल से अपना चैनल खोल करके देखता हूँ तो उसमें एवरेज व्यू जो है वो 6-7 मिनट का आ रहा है। देखिए वीडियो तो 40-45 आप ही लोगों ने कहा सर 1-1 घंटे का वीडियो बनाइए, तो आपकी वीडियो मेरा जो है वो 1 घंटे का अप्रॉक्स बन रहा है। तो मुझे आपकी यही देखना है कि क्या मेरा वीडियो लेक्चर आप पूरा देखते हैं। तो एवरेजिंग वो जो 6-7 मिनट की आ रही है वो रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ही गलत है। आप उसका मतलब पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। पूरा वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख करके कंप्लीट नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू।